दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर क्लास 12 की बायोलॉजी चल रही थी। इसके अंतर्गत हमारा चैप्टर नंबर 8वां चल रहा था, जिसमें अभी तक हम लोगों ने लेक्चर नंबर 7 तक डिस्कस कर लिया था। और लेक्चर नंबर 7 तक हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने मानव संक्रामक रोग के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें सबसे पहला पॉइंट था आपका कि जो आपके विषाणु के द्वारा जितने भी आपके महत्वपूर्ण रोग होते हैं, उन सभी रोगों को हम लोगों ने समझ लिया है। साथ ही में इसके बाद फिर दूसरे नंबर पर आपका होता है जीवाणु से संबंधित रोग। तो जीवाणु से संबंधित जितने भी आपके महत्वपूर्ण रोग होते हैं बॉडी जर्म लाइक, उनको भी हम लोगों ने समझ लिया। और तीसरे नंबर पर आपका आता है प्रोटोजोआ से संबंधित रोग। तो जितने भी रोग आपके प्रोटोजोआ से संबंधित होते हैं उनको भी हम लोगों ने समझ लिया था। ठीक, अब हमारे जो चौथे नंबर पे जो रोग आता है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद में फिर एक रोग और आपका आता है मानव संक्रामक रोग में, जो आपका होता है वो भी हम लोग इसी वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चौथे नंबर पर जो हम लोग रोग पढ़ने वाले हैं वो आपका होता है हेलमेंथ जनित रोग। और इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे कवक संबंधित रोग। यानी कि अगर आप लोगों ने इन दोनों पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ लिया तो आप लोग के जो मानव संक्रामक रोग होता है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। उसके बाद फिर आपका एक और टॉपिक बचेगा जो आपका होता है मनुष्य में कुछ कह सकते हैं कि सामान्य जो असंक्रामक रोग होते हैं उनको पढ़ेंगे उस वीडियो में। ठीक, तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखना, सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से हम लोग क्लियर कर लेंगे। जो आपके दो टाइप बच जाते हैं, एक आपका हेलमेंथ जनित रोग और साथ ही में दूसरा जो आपका होता है कवक से संबंधित रोग, उन सभी को हम लोग आज के वीडियो में ही समाप्त कर देंगे। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं इस प्रकार से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, साथ ही में चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और डिस्क्रिप्शन में मेरा आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। अगर आपको इसी प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री सभी चैप्टर्स के नोट्स चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री प्लस बायोलॉजी के, तो आप लोग मुझसे वहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही में आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी मिल जाएगा, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वीडियो की नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहेंगी। ठीक, तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। तो चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हेलमेंथ जनित जो रोग होते हैं मानव में जिस प्रकार से, या कह सकते हैं कि कृमियों के द्वारा जो रोग फैलते हैं हमारे शरीर में, उनको हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रोग आपके महत्वपूर्ण होते हैं बॉडी जाम से रिलेटेड, तो उन सभी रोगों को हम लोग एक ही वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखना सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझने के लिए। तो हेलमेंथ जनित रोग की अगर हम लोग बात करें तो मानव में कुछ रोग जैसे कि टीएनएसिस और साथ ही में स्केरेसिस, फाइलेरिसिस आदि जो आपके हेलमेंथ थी जो कृमि होते हैं के द्वारा होते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मानव में कुछ रोग जैसे कि टीएनएसिस, एस्केरेसिस और साथ ही में फाइलेरिसिस आदि जो आपके रोग होते हैं कैसे होते हैं, हेलमेंथीज कृमियों के द्वारा होते हैं। इनमें से कुछ मुख्य रोग का वर्णन इस प्रकार है, यानी कि इसमें से कुछ रोग का वर्णन हम लोग को करना है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर आपका आता है एस्केरियासिस। जो आपका एस्केरियासिस होता है इसको हम लोग को सबसे पहले समझना है कि इस प्रकार से ये होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, तो क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो एस्केरेसिस जो रोग होता है, इसका कौन सा रोग जनक हेलमेंथ जनित जो आपका कृमि होता है कौन सा होता है उसको हम लोग को समझना है। तो रोग जनक की अगर हम लोग बात करें तो आंतों का यह रोग एस्केरिस लुम्बिकाइडिस आपका जो नामक निमेटोड होता है उसके द्वारा होता है। और यह रोग छोटे बच्चों में जो होता है अधिक पाया जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो आपका एस्केरिसिस रोग होता है यह आंतों का एक रोग होता है जो आपका एस्केरिस लुम्बिकाइडिस नामक जो निमेटोड होता है उसके द्वारा फैलता है। और साथ ही में ये रोग जो आपका होता है छोटे बच्चों जो होते हैं उनमें अधिक पाया जाता है। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जिसका संक्रमण किस प्रकार से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है, उसे भी हम लोग समझ लेते हैं। तो संक्रमण की बात करें तो एस्केरिस के जो अंडे होते हैं रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो एस्केरिस के जो अंडे होते हैं रोगी की आंत में उपस्थित होते हैं तथा मल के साथ बाहर आ जाते हैं। और जब बाहर आ जाते हैं तो ये मिट्टी, जल, पौधों व फालतू जो पशु होते हैं उनके दूध को संदूषित कर देते हैं। अब ये जो संदूषित जो चीज़ें हो जाती हैं, ये संदूषित पदार्थ स्वस्थ मानव के संपर्क में भोजन व दूध के रूप में जब आते हैं, जैसे मान लीजिए किसी पालतू पशु है उसके दूध को जब इन्होंने संदूषित कर दिया, तो उस संदूषित दूध का अगर कोई भी व्यक्ति उपयोग करता है तो क्या होता है कि जो अंडे होते हैं मनुष्य की आंत में पहुंच जाते हैं और उसे भी इस रोग से पीड़ित कर देते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है कि भोजन व फिर दूध पीने आते हैं तो उसमें क्या होता है, ये अंडे स्वस्थ मनुष्य की आंत में पहुँच जाते हैं और वहाँ से अपना कह सकते हैं कि रोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक, फिर हम लोग बात करते हैं इसके लक्षण की। इसमें लक्षण क्या क्या दिखाई देते हैं। अगर मान लीजिए किसी भी व्यक्ति को एस्केरिसिस रोग हो जाता है तो उसे क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं उसकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लक्षण की बात करें तो पेट दर्द, अनिद्रा, भूख कम लगना, घबराहट, ऐंठन आदि जो चीज़ें होती हैं ये आपके एस्केरिसिस रोग के लक्षण होते हैं। ठीक, तो लक्षण की बात हो गई। हम लोग बात करते हैं इसकी रोकथाम किस प्रकार से की जा सकती है और उसके लिए हम लोग किस प्रकार का उपचार कर सकते हैं। ठीक, तो रोकथाम करने के लिए हम लोग ये चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भोजन करने से पूर्व हाथ साबुन से धोने चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि हाथ में बहुत सारी चीज़ें आपकी लगी हुई होती हैं। जब आप उसे साबुन से धोएंगे तो क्या होगा कि आपका हाथ अच्छे तरीके से स्वच्छ हो जाएगा, जिसकी वजह से
आपको ये रोग नहीं हो पाएगा। ठीक, उसके अंदर फिर आपका आता है व्यक्तिगत और सामाजिक सफाई इस रोग की सर्वश्रेष्ठ रोकथाम है। यानी कहने मतलब ये है कि सामाजिक रूप से भी आप लोगों को साफ सुथरा रहना है, साथ ही में अपने कह सकते हैं व्यक्तित्व रूप में भी आपको साफ सफाई रखनी है, तभी आप लोग इस रोग से बचाव कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आपका हो गया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जो आपका नेक्स्ट रोग होता है हेलमिंथ जनित रोग, उसको अब हम लोग समझते हैं। ठीक, तो जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रोग होता है उसे हम लोग कहते हैं फील पाँव हिंदी में, या फिर इसे हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में इसे हम लोग फाइलेरियासिस कहते हैं, साथ ही में एलिफेंटाइटिस भी कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इंग्लिश में हम लोग इसे कह सकते हैं, इंग्लिश में हम लोग इसे कहते हैं फाइलेरियासिस, और हिंदी में कहते हैं फील पाँव या फिर हाथी पाँव कहते हैं। अब ये हाथी पाँव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो रोगी होता है उसका जो पैर होता है वो हाथी के समान फूल जाता है, कह सकते हैं सूजन आ जाती है। ठीक, तो अगर हम लोग इसकी बात करें कि रोगजनक इसका कौन होता है, किस प्रकार से, तो हम समझ लेते हैं। तो यह रोग जो आपका होता है वो फाइलेरिया कृमि जो आपका होता है, जिसका नाम होता है ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टाई के द्वारा उत्पन्न होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि रोगजनक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, तो यह रोग किससे होगा, आपका फाइलेरिया कृमि ब्यूचेरिया ब्रैंकोप्टाई के द्वारा होता है, और यह लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहता है। यानी कि कहने मतलब ये है कि ये लसिका वाहिकाओं और लसिका वाहिनियों में परजीवी के रूप में रहते हैं। संक्रमण की अगर हम लोग बात करें, इनका संक्रमण किस प्रकार से फैलता है, तो मानव में इस रोग का संक्रमण जो होता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो मादा क्यूलेक्स मच्छर होता है जब वो किसी व्यक्ति को काटता है तो उसका क्या होता है, उसको फील पाँव या फिर हाथी पाँव रोग हो जाता है, जिसमें उसका जो पैर होता है वो हाथी के समान मोटा हो जाता है। ठीक, कि कह सकते हैं कि अगर हम लोग इस रोग के लक्षण की बात करें तो शरीर में झुंझलाहट, लासिका वाहिनियों में रुकावट, साथ ही में पैरों में सूजन के कारण पैर हाथी के समान दिखाई पड़ते हैं, इसीलिए इसे हम लोग हाथी पाँव भी कहते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इसमें क्या होगा, आपका जो पैर होता है वो हाथी के समान मोटा हो जाता है, इसीलिए हम इसे हाथी पाँव कहते हैं। रोकथाम एवं उपचार में अगर आप लोग लिखना चाहें तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि मच्छरों के काटने से बचाव करना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है क्योंकि मच्छर के काटने से ये रोग फैल रहा है, जो आपका क्यूलेक्स मच्छर होता है उसे काटने से ये रोग होता है, तो इसलिए आपको क्या करना है, मच्छरों से बचाव रखना है, नहीं कह सकते हैं मच्छरों के काटने से बचाव करना है। साथ ही में प्रोण कीमियों के लिए आर्सेनिक औषधि का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मच्छरों की रोकथाम हेतु अनेक उपाय भी हम लोग कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में होगा, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम लोग मच्छरों की रोकथाम कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ तक आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छी तरीके समझ में आ गई होंगी। तो अगर हम लोग हेलमिंथ जनित रोग की बात करें तो इसमें अगर आप लोग इन दोनों रोग को अच्छे तरीके से पढ़ लोगे तो आपको इसी में से एक रोग देखने को मिलेगा। अगर इसमें से क्वेश्चन आएगा भी तो इसमें से आपका आ जाएगा एस्केरिसिस या फिर फाइलेरियासिस, तो दोनों मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जो आपका कवक संबंधित जो मानव रोग होता है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जो कवक जनित जो मानव रोग होता है उसमें सबसे पहला जो रोग होता है वो आपका दाद रोग होता है, और कवक संबंधित जो मानव रोग होता है उसमें केवल आपको दाद रोग ही पढ़ना है, बस आप लोग को इतना ही पढ़ना है, इसमें और एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है। ठीक, तो अगर हम लोग दाद रोग को इंग्लिश में कहते हैं रिंग वॉर्म, तो ये क्या होता है इसको समझ लेते हैं। तो इसके रोग जनक की अगर हम लोग बात करें तो इसका जो रोग जनक होता है वो आपका होता है माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटान और साथ ही में एपिडमोफाइटान, ठीक, आदि वंश के कवक जो होते हैं वो दाद रोग को फैलाते हैं। ठीक, ये जो रोग होता है त्वचा संबंधित रोग होता है, ये भी आपको पता होगा। ठीक, संक्रमण की बात करें, इसका संक्रमण किस प्रकार से फैलता है, तो संक्रमित व्यक्ति द्वारा उपयोग की गई वस्तुओं जैसे कि कपड़ा आदि। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति इस रोग से संक्रमित है तो अगर मान लीजिए अगर आप लोग उसके द्वारा उपयोग की वस्तुओं का अगर आप लोग उपयोग करेंगे तो आपको भी ये रोग हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या होते हैं, तो उन लक्षणों को हम लोग अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको रिंग वर्म रोग हो जाता है तो इसमें आपको सबसे पहला लक्षण ये दिखाई देगा कि त्वचा पर दाने निकल आते हैं जो बाद में लाल रंग के हो जाते हैं, जो आपका रिंग की तरीके दिखाई देते हैं। ठीक, दाने क्या होते हैं, दाने रिंग के रूप में पाए जाते हैं, त्वचा रुखी हो जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि दाने जो होते हैं वो रिंग के रूप में पाए जाते हैं, रेड कलर के होते हैं, और जो त्वचा होती है वो रुखी हो जाती है। इसमें अगर हम लोग रोकथाम एवं उपचार की बात करें तो व्यक्तिगत साफ सफाई पर ध्यान देना चाहिए, साथ ही में कवक रोधी क्रीम का उपयोग करना चाहिए जैसे कि रिंगार्ड। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। बस आप लोगों को ये सभी चीज़ें जो आपके मानव संक्रामक रोग की थी वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो आपका मानव में जो कह सकते हैं मानव में सामान्य असंक्रामक रोग। तो नेक्स्ट वीडियो भी आप लोग देखना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कैंसर वगैरह को पढ़ने वाले हैं जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक, तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही में चैनल को कर दें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।